कि ये आस्तीन के सांप है, ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। ये हेट स्पीच दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये हिंदू हैं ही नहीं, ये दंगा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र थोड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी और बातचीत करेंगे। लगातार जो हेट स्पीच हो रही है तो उसके बाद जो है मुसलमान जो हैं, भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं इस बारे में, चाहे वो परवेश वर्मा का बयान हो, चाहे उससे पहले जो है नंद किशोर गुर्जर ने जो बयान दिए, चाहे जो साधु संत जो लगातार बयान दे रहे हैं, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। जी सुनकर क्या सोचते हैं आप? मुस्लिम है, एक जब ऐसा बयान सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, मन में क्या ख्याल आता है? क्या सोचते हैं? ख्याल तो ये है कि ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानी दी, हमारे बड़ों को भी मोहब्बत थी, हमें भी मोहब्बत है। बस यही है कि भाईचारा बना रहे, हमारा देश किसी भी तरीके से टूटे ना। ये चंद लोग हैं, ये सब आरएसएस वाले या ये जो भी आज बैठे हुए हैं, ये सब अंग्रेजों की गुलामी करी है इन्होंने शुरू से। अब उन्हीं के कीटाणु इनके अंदर हैं। इनको तो देश में वही वाला हिसाब है कि फूट डालो, राज करो। मगर सारी जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं है? हाँ, सारी जनता बेवकूफ़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सब समझदार हैं, सब देख रहे हैं। ये इनके दिमाग में बस थोड़ा भरम है। क्या भरम है? भरम ये है कि ना जाने हम सारी उम्र तक हम सत्ता पे काबिज रहेंगे। ये कभी नहीं हुआ और ना ऐसा कभी होगा। हो सका तो इंशाल्लाह इसी चुनाव में, अब के आने वाले में 2024 में हो सकता है कि जनता इन्हें रिजेक्ट कर दे। हाँ, इनको नफरत के अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं आता इनको। नफरत कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। कोई फर्क पड़ रहा है हिंदू मुस्लिम में? आप जब आपके दोस्त होंगे हिंदू, तो उसमें कोई फर्क है? अभी सब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता जमीन? कोई फर्क नहीं है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। हम जब भी ऐसे ही थे, साथ खाना उठना बैठना, यारी दोस्ती, और आज भी ऐसे ही है। ये तो चंद लोग हैं जिनको ये किराए पे रख रखा है इन्होंने। मैं तो यही कहूँगा, किराए पे रख रखा। और क्या, किसी को 1000 दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को कुछ कर दिया। यही तो है, और क्या हो रहा है? वरना तो कोई मोहल्ला खाली ना होता। कुछ जो साधु संत भी बयानबाजी दे रहे हैं कि हाथ काटो, जरूरत पड़े तो गर्दन भी काट दो, ऐसे बयानबाजी भी नहीं। वो उन्हें हम संत नहीं मानते। संत नहीं मानते? नहीं, जो इस तरीके का बयान दे, इंसानियत के खिलाफ दे, कोई भी मजहब हो, कोई भी मजहब वाला, किसी भी मजहब के लिए इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे वो सरतन से जुदा वाला नारा हो, चाहे ये वाला कोई सा भी हो, सबके खिलाफ है। वो कोई वो नहीं है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल साधु संत भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी जैसा बताया भाई ने, वो संत हैं कहाँ? संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है समाज को जोड़ना। वो संत थोड़ी हैं जो समाज में तोड़ फाड़ पैदा कर रहे हैं, वो संत नहीं होते। जो सरतन से जुदा नारे का तो समर्थन करते हैं क्या? अरे भाई साहब, हम वही तो बता रहे हैं। मुस्लिम समाज के बच्चे ने उस नारे का बहिष्कार किया है, पुरजोर बहिष्कार किया है। हमारे नेता ने उस नारे का बहिष्कार किया है, हर किसी ने उस नारे का बहिष्कार किया है। जिस तरीके से आज हम इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं, हमने पहले भी उस बात का इसी तरीके से बहिष्कार किया था। कोई भी ऐसा कोई काम जो समाज में तोड़ पैदा करता हो, ये समाज में फूट डालने वाला काम करता हो, हम उस किसी भी चीज़ का, मुस्लिम समाज खास तौर से उस मामले का बिल्कुल बहिष्कार करता है। बयान दिए जा रहे हैं, ये आजकल क्या है, जो इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे गुजरात में भी इलेक्शन है और आने वाले टाइम में हमारे यूपी में भी निकाय चुनाव होने वाले हैं और भी कहीं चुनाव होने वाले हैं। तो इन सबको इन चुनावों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि हम लोग सारे क्या हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं भाई। कोई श्याम है, कोई घनश्याम है, कोई चांद है, कोई शमशाद है, तो आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन क्या है, ये लोग चाहते हैं कि ये हमें वोट कैसे मिले, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, और मैं तो ये मानता हूँ जिस चीज़ को मोदी जी हाथ लगा लेते हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश हो जाता है? बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। अभी आप देखिए, इन्होंने एक ट्रेन चलाई थी इस पर, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था, उसको भैंस ने मार दिया। वो कहते ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, तो वो हकीकत हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस हटी नहीं, उसने टक्कर मार दी। और पहली बार हमारी लाइफ में 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि भैंस ने ट्रेन को टक्कर मारी है और ट्रेन टूट गई। भैंस को कुछ नहीं हुआ, ट्रेन टूट गई। मगर ये देखिए ना, पीछे 72 बदलाव है, ये बदलाव। हाँ, ये बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है ये हमारे लिए, कि हम कहाँ पहुँच गए कि हम एक भैंस से भी ट्रेन को पलट सकते हैं। तो आप सोचिए इस बात को। आपने कहा कहाँ पहुँच गए, तो कहाँ पहुँच गए? खुले मंच से नारे दिए जा रहे हैं ऐसे तरीके से। यही तो है, हम कहाँ पहुँच गए, हम वही देखना चाहते हैं ना। देखो, राजनीति किस चीज़ में पहुँच गई। पहले महंगाई मुद्दों में महंगाई वो बात हुआ करती थी, अब महंगाई सब खत्म। सिर्फ ये हो गया कि हाँ, कैसे करके हिंदू मुस्लिम वाले वोट बैलेंस कैसे बना हमारा। दिमाग ठिकाने लगाने के लिए इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्रीय है, मुस्लिम राष्ट्रीय नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्रीय है ये। वो कह रहे हैं मुसलमानों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए हिंदू राष्ट्रीय है। वो तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उनके मुसलमानों का दिमाग ठिकाने। इधर आइए। हिंदू राष्ट्र शुरू से ही था, अब भी हिंदू राष्ट्रीय है। क्या है इसमें? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? चंद्रशेखर कौन थे? और ये तुम्हारा देवगौड़ा जी कौन थे? या मुलायम सिंह कौन थे, जिनका कल देहांत हुआ परसों? या अब मौके पे राजीव गांधी कौन है? या और दिगर बहुत सारे नेता हैं सारे, जो देश 72 सालों से अब तक चला रहे हैं। ये कौन थे? हिंदू नहीं है क्या ये सारे हिंदू ही तो हैं। ये हिंदू राष्ट्र ही थे, और क्या चाहिए? और उससे बड़ा हिंदू राष्ट्र वो नेपाल हैगा।
वो तो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ क्या है, वहाँ नहीं चल रही है सरकार, सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ अमन चैन है, सब कुछ खा पी रहे ठीक ठाक है। मुसलमानों का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये दंगा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र थोड़ी दंगा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, दंगा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इनका तो ये है टारगेट, ये टारगेट है। हाँ हिंदू राष्ट्र तो जब भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। ये क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार हेट स्पीच हो रही है, तो इसमें मुस्लिम समाज भारत का क्या सोचता है? देखिए, मुस्लिम समाज जो ये जितनी भी हेट स्पीच हो रही हैं उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, और यहाँ पर एक ही सिस्टम है, सबका साथ सबका विकास। मुसलमान ना तो किसी जो ये हेट स्पीच दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये हिंदू हैं ही नहीं, हिंदू ही नहीं है वो लोग, ये हिंदुओं के नाम पे कलंक हैं, और इनका सिर्फ एक ही काम है, फूट डालो और राजनीति करो। हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसे चेहरों का सबको बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे लोगों को ना तो वोट देनी चाहिए ना सपोर्ट देनी चाहिए। ये आस्तीन के सांप है, ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। देश को खोखला कर रहे हैं लोग, देश को खोखला कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया है देश को बिल्कुल। ऐसे लोगों की वजह से आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना था वो बिगड़ रहा है। क्या भाईचारे में कुछ कमी आ रही है क्या हिंदू मुस्लिम में, इसके ऐसा बयान जो हो रहा है उससे? कोई कमी नहीं आ रही है, इससे भाईचारे में कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे बयान सिर्फ वही लोग दे रहे हैं जो आपस में नफरत फैलाना चाहते हैं। सच बात यह है कि जो देश का मुसलमान है, देश का नौजवान है, देश का हिंदू समुदाय है, वो सब आपस में मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है बहिष्कार करने के बाद करिए, मुस्लिम समाज को अकल ठिकाने लगाना है तो इनका सामान खरीदना बंद कर दो, इनका बहिष्कार कर दो पूरा, ऐसा कहा जा रहा है। असल में चक्कर क्या है कि इनकी ना अपनी अकल ख़राब हो चुकी है, तो ये इनकी अपनी अकल ख़राब हो चुकी है, हमारी अकल क्या ठिकाने लगाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इनका बहिष्कार करेंगे। किस चीज़ का बहिष्कार करेंगे? हमारा तो सब्जी मत खरीदो, उनसे कोई सामान मत करो, अगर वो नल का सामान सही करता तो मिस्त्री मजदूरी कुछ मत दो उन्हें। अरे पूरे देश के अंदर मजदूरी हम लोग कर रहे हैं, ये तो शासन कर रहे हैं ना इस टाइम। कुछ चंद गुंडे जो इस तरीके के गुंडे हैं वो शासन में पहुंचे हुए हैं। असल में देश में आज सरकार इस तरीके की चल रही है कि ऐसे गुंडों को बड़ा प्रोत्साहित किया जाता है आगे आने के लिए। इस तरीके के गुंडे ही तो आगे आए हुए हैं। हम तो आज भी वही मजदूरी कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। ऐसा बयान से समाज में क्या फ़र्क पड़ता है? समाज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग हैं उनके जैसे वो गंदे हैं वैसे गंदे कुछ लोग होते हैं जिनकी बात वो मान लेते हैं या जिनके पीछे वो चल देते हैं, वरना सारा समाज एक जैसा नहीं है। अगर जो सारा समाज उनके जैसा हो गया तो देश में तो 2 मिनट में आग लग जाएगी, हाहाकार मच जाएगा देश के अंदर। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं उनके जैसे, कुछ लोग नहीं हैं जो देश को एक इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग। एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुआ है इन लोग। अब तो चलिए नुपुर शर्मा वो थी, एक प्रवक्ता थी, लेकिन इसमें जो बयान दिया एक तो सांसद है और एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है वो लोग। देखिए, ये जो अभी ताजी मामला आप सांसद जी वाला बता रहे हैं, ये ताजी तो हो सकता है लेकिन नया नहीं है। नया नहीं है। अगर हम भाजपा के नेताओं का इतिहास देखें तो ये उस कड़ी का एक हिस्सा है जो नफरत के बीज बोकर समाज को बांटकर और ध्रुवीकरण कर समाज का जो सत्ता प्राप्त करने वाले जो नेता हैं ये लोग, ये असल में उसका एक हिस्सा है। आज जो परवेज वर्मा सांसद जी बोल रहे हैं, इससे पहले अगर आप दिल्ली दंगों का अगर इतिहास देखें, उसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता देखें तो आप पता पड़ जाएगी कि ये वही लोग हैं जो इसका एक कड़ी का हिस्सा है, जो नफरत के बयान देके समाज को बांट के। जो कह रहे हैं कि उस टाइम हमने लोगों को भेजा था और 50,000 आदमी हमेशा हर वक्त हमारे तैयार हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के नेता इस काम को करते हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो बहुत सारे भाजपा के नेता वो सड़कों पर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे वो जेलों के अंदर होंगे। तो मुस्लिम समाज में ऐसा बयानबाजी से डर है क्या? कुछ मुस्लिम समाज डर रहा है क्या? नहीं, मुस्लिम समाज डर नहीं रहा है। मुस्लिम समाज इनको देख रहा है, समझ रहा है, और देश भी समझ रहा है, समझ रहा है। बहुत ज्यादा दिन इनकी ये राजनीति नफरत की चलने वाली नहीं है। एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा कि इनका बोरिया बिस्तर बांधकर इनको यहाँ की देश की जनता समेटने का काम करेगी। बोरिया बिस्तर बांधेंगे? बोरिया बिस्तर नहीं, सत्ता से निकाल के इनको बाहर सत्ता से करने का काम हमारे देश का जनता करेगी, क्योंकि जनता देख रही है कि नफरत के बयान कौन दे रहा है, दंगों में किनकी संलिप्तता होती है। अभी आप यूपी में 2013 के दंगे में देखिए ना, एक विधायक, भाजपा के विधायक को सजा हुई है 2 दिन पहले ही। तो अगर सही से जांच हो जाए, क्या विधायक, क्या सांसद और क्या मंत्री या संगठन के नेता, ये आधे नेता जेल के अंदर होंगे अगर सही से जांच हो जाए तो। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नुपुर शर्मा का जब कांड हुआ, नुपुर शर्मा का जब बयान आया तो हालांकि उनके पार्टी से भी निकाला गया, लेकिन अभी बयानबाजी उनके पार्टी के नेताओं से रुक नहीं रही है। जिस वक्त नुपुर शर्मा का बयान आया था, आप उस वक्त भी यहाँ पर आए थे, आपने उस वक्त भी हमसे बातचीत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था ये जितने लोग हैं इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है अच्छे से। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर वही बात बता रहा हूँ कि वही मामला चल रहा है अमित शाह जी वाला कि बिल में हाथ तू दे मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। ये अगर जो जितने गलत वो थे इतने ही गलत ये हैं। अगर जो नुपुर शर्मा को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया तो अब इनको कम से कम जेल कराना चाहिए। जब तक ये जेल नहीं कराएंगे किसी को, जब तक जेल नहीं कराएंगे, हमने टी राजा के लिए भी यही मांग की थी कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। आपसे ही इस बात को कहा था, लेकिन ये जब तक कोई कठिन कार्रवाई नहीं लेंगे।